आपने अभी तक हमारे पॉडकास्ट के ऊपर बिजनेसमैन, पॉलिटिकल, लीडरशिप और स्पोर्ट्स की काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज देखी है, लेकिन आज हमारे साथ में एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने खुद से खुद की लड़ाई लड़ी है। लोग कहते हैं इनके मुंह से हर एक बात सीधी भगवान तक पहुंचती है। तो आज हमारे साथ में सरोज मासी। सबसे पहले तो राम राम मासी। जी साहब, राम राम। ऐसा कौन सा पल था जब आपको एहसास हुआ कि आप आम लोगों से थोड़े से अलग हो? ऐसा पल में कुछ लगा नहीं कि हम आम लोगों से कुछ दूर होवे। हम आम लोगों के पास ही रहते हैं, करीब उनके दिलों में रहते हैं जी। लेकिन ऐसे लगते हैं कि आने वाली ये जो सदी अब आई है ना जी। इनसे ऐसे लगते हैं कि लोग घबराते हैं हमारे लोगों को देख के, क्योंकि किन्नर लोग ऐसे ही करते हैं। आजकल के युग में बच्चे नहीं आ गए, वो करते भी ऐसे इसलिए नहीं। हमारे तो 47वीं 48 पीढ़ी पे मैं हूँ यहाँ जोधपुर में। जोधपुर के राजघराने से हम किन्नर हैं, जो दरबार बाब जी के पुरखों के टाइम से लाके हमें बसाए गए हैं यहाँ घंटा घर में। अच्छा। तो उस टाइम से हम यहाँ रहते हैं। तो मेरी 40वीं पीढ़ी चली गई है यहाँ। अब इस पीढ़ी पे मैं आई हूँ, कमला बुआ, मीना बुआ, लास्ट की पीढ़ी में आई हूँ। अब मैच जब तक चलती है तो मैच जोधपुर में अच्छा ही चले, मैं देखती हूँ वही अपना प्रक्रिया चलती रहे और पब्लिक को आशीर्वाद मिलती रहे, सुकून और शांति बनी रहे, इसीलिए ये होता है। अलग तो हम देखते ही नहीं है, हर चीज में हम साथ में ही रहते हैं। पब्लिक ऐसी कौन सी कोई पब्लिक है जो उनके साथ नहीं? पब्लिक हमें दिल से मानती है। जोधपुर की पब्लिक को हमारा बहुत आभार है, मेरी तरफ से तो इतना आभार है कि पब्लिक, मुझे क्या कहूँ मैं इस पब्लिक के बारे में। इतना अच्छा मेरे को मान सम्मान, आना जाना, बुलाना बैठाना, हर चीज में मुझे बहुत रखते हैं। और मैं भी उनके साथ में वो एटीट्यूड नहीं रखती हूँ कि मैं एक किन्नर हूँ समाज से और मैं किन्नरों की तरह उनके साथ वो नहीं करती हूँ। मैं भी उनके साथ घरेलू व्यवहार रखती हूँ, आना जाना, कई शादी समारोह में बैठना बुलाना। कई लोग तो पहली शादी से पहले मुझे बुला के बैठाते, मासी जी शादी तुम्हारे हाथ से करो, ये सब तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इतना प्रेम आपको जोधपुर की जनता देती है। तो आपने बताया कि आप राजघराने के टाइम से ही जोधपुर में हैं। जी। तो इससे पहले आपके कोई और परिवार में थे जो राजघराना में थे? जी। कौन थे, जरा बताइए। उससे पहले ये राजघराने में ऐसा हुआ कि जहाँ से अपना जोधपुर राजघराना चालू हुआ ना जी, तो वहाँ यहाँ किन्नर नहीं थे। अच्छा। यहाँ किन्नर नहीं थे, तो वहाँ राजघराने में इनकी शादी हुई थी गुजरात में। तो गुजरात में शादी हुई, तो पहली शादी हुई इनकी दरबार बाब जी के पुरखा में। तो वहाँ से जो शादी करके लेके आए रानी जी, उनके साथ में लेके आए, क्योंकि अपने यहाँ ईडर तो सुना ही होगा गुजरात में आपने। जी। ईडर अंबाजी के पास में, जहाँ एक राजा का राज था, और वहाँ से ये रानी यहाँ बिस्ला रानी आई थी। उस रानी के साथ साथ में ले गई। बिस्ला रानी पैदा हुई थी, 20 पैदा हुई थी, 20 कन्या थी, जो अपने मम्मी का जो दूध पीने लायक नहीं थी। जैसे मम्मी ने दूध पिलाया, मम्मी खत्म हो गई उसकी। फिर दुनियादार रही, कोई दूध पिलाने आता, राजा के घर में कौन मना करता, हर कोई आने को राजी हो जाता है राजा के घर में जाते। आते गए पब्लिक वाले, जो भी दूध पिलाया है खत्म होते गए। फिर दुनिया में देखो कैसे भी तो बहुत है जो आके आंगली करने वाले का आगे आंगली कर दी किसी ने जी, के राजा साहब कन्या तो जन्मी है, 20 कन्या है और इसको दूध पिलाते जो ही मर जाते हैं। तो आप लोग इन किन्नरों को क्यों नहीं अजमा लेते हो? इनको इतना भगवान का दर्जा देते हो और इनको अजमा लो, ये अगर दूध पिला देवे तो बच्ची जी जावे। अब किन्नरों के तो उस टाइम में दूध आते नहीं थे। अब तो ये किन्नर आजकल तो क्या वो फर्जिकल हो गए। उस टाइम तो किन्नर थे, भगवान की पुरस्तिस किन्नर थे उस टाइम। तो वो भगवान से आराधना करने पे तो सूरज ही नहीं देखते थे। तो उन किन्नरों ने कहा भाई करने वालों ने अच्छी नहीं करी है, हमारा दूध कहाँ से आएगा, लेकिन दरबार के सामने तो हमारे को जाना पड़ेगा। फिर मेरे राजदादी जी थे, जो उनका नाम बिस्ला जी थे। अच्छा। वो दादी जी वहाँ गए, जाके सभा में हाथ जोड़ के खड़े हुए, बोलो बाप जी किस लिए याद किया है? क्या आपको इसलिए याद किया है कि हम तो आपको भगवान का दर्जा देते हैं हर चीज़ में, और आप हर चीज़ में अच्छे रहते हो और हमारे भी शहर में वो शान हो, लेकिन हमारे ये 20 कन्या जन्मी है जिसको दूध पिलाए तो बड़ी हो जाए, नहीं भाई जी तो नहीं रहेंगे दुनिया में। तो भला हमारे कहाँ से दरबार बाप जी दूध आएंगे? क्या आप चाहो तो दुनिया में वो कर सकते हो, आपके जीवन में वो सरस्वती वो शक्ति है आपके अंगों में जो आप कर सकते हो। बिल्कुल। फिर उन्होंने भगवान से अरदास करी, अरदास करके भाई को गोद में उठा के उनको दूध पिलाया। 1 बार पिलाया कुछ नहीं हुआ, 2 बार पिलाया कुछ नहीं हुआ, 3 बार पिलाया कुछ नहीं हुआ, 4 बार पिलाया, 5 बार पिलाते दरबार को भी विश्वास आ गया अब इस कन्या को यही पाल सकते, दूसरे कोई नहीं पाल सकते।
वैसे उस कन्या को गोद में दे दी और राजघराने में उनको मासी जी को रख लिया। अच्छा। जब तक कन्या की शादी होने लायक नहीं हुई, जब तक वो नहीं घर में रहे। जब शादी की टाइम आई तो कन्या मुंह से बोली कि भाई कन्या को तो मालूम ही होता है शादी करके कहाँ जाना। बोले जोधपुर के घराना में शादी करके तुम लोग जाओगे। कि पापा जी हम शादी करके तो जाएंगे, लेकिन एक शर्त पे जाएंगे शादी करके। क्या कि हमने भी काफ़ी कहानियाँ सुनी है कि हम 20 कन्या पैदा हुई, तुम्हारे घर में दूध पिलाया, वो होया वो है, तो हमारे दूध पिलाने वाली माता जी को साथ में भेजोगे तो ही जाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी। ऐसा कैसे हो सकता है जो आप माता जी के साथ में ले जा सकते हो? नहीं, जो भी होता है 100 गुना मुझे माफ़ करना और मैं माता जी के साथ में लेके जाऊँ। तो वहाँ से राजघराने में संदेश भेजा यहाँ अपने किले में कि भाई हमारे तो ऐसी ऐसी बात है और ऐसे में हमको साथ में भेजेंगे मासी जी को। अच्छा। दरबार ने हाँ कर दी। बोले ऐसा सुपगलिया मेरे घर में आ रहे हैं किला में तो फिर क्या है। सही है। उन लोगों की तो बातें ही अलग है। फिर उन लोगों को शादी करके लेके आए, साथ में आए, कुछ दिन यहाँ रहे, बस ये खाएं, भाई साहब भी अच्छे रहे, खूब परिवार बढ़ने लग गए। फिर उनको भी वो अपना वाला में लगी कि भाई मैं भी हम समाज में रहूं। तो फिर एक किले के अंदर जनाना डोडी बनाई हुई है, बिल्कुल। उस जनाना डोडी में रहते खूब आराम से। फिर इधर उधर अगल बगल के कोई पैदा होते नाजर वो भी लाके यहाँ छोड़ जाते। ऐसे करते करते हमारा परिवार बढ़ गया। फिर परिवार बढ़ गया तो लंबा परिवार होने के बाद में एक दिन किले में भी समस्या आ गई। किस चीज की? इस चीज की समस्या आ गई। मासी लोगों ने ये कहा कपड़े धो के कहीं डाल देते, इधर उधर डाल देते वो लोग। और जालोर के दरबार की जो ये बारात आने वाली थी जी, जो ये अपने सूरत दरवाजा है ना जी, मंडी वाला जी, यहाँ से सूरत दरवाजे से, तो उन्होंने कपड़े धो के वहां ऊपर कांगरे पे डाल दिए। कांगरे पे डाल दिया तो जैसे राजा परनिज ने आया तो बोले ये क्या है। बोले हमारा नाजर मासियाँ रहती इन्होंने कपड़े डाल दिए होंगे। तो बोले इनको हटाओ। चलो कपड़े तो हटा दिए। फिर बोले इस कपड़े डाले हो तो मैं नीचे से कैसे निकलूंगा, मैं भी अंकी राजपूत का दूध दूंगा आगे नीचे से नहीं निकलूँ। उन्होंने तलवार से 3 कांगरे तोड़ दिया। आज भी इतिहास है अपना यहाँ जोधपुर में। अच्छा। हाँ, आज भी इतिहास लिखा हुआ है बड़ा बड़ा। फिर उनमें नहीं बैठा। फिर उन्होंने जाके बोला अब क्या करें, आप भी तो कहीं देखो। तो बोले हमें नीचे हवेली बना के दे दो, हम नीचे चले जाते हैं, अब किला में नहीं रहेंगे हम भी, क्योंकि आजकल देखो दरबार बाप जी भी चित्रपाल इसमें चले गए हैं। तो उन्होंने भी बोला नीचे हवेली बना के दो। तो ये अपने जुन्नी मंडी है वहाँ एक नायक बड़ में हवेली बना के दी। तो वहाँ बोले यहाँ रहो। हाँ ठीक है यहाँ रहेंगे। कुछ दिन यहाँ रहे। फिर वहाँ भी बैठा मैं हम यहाँ नहीं रहेंगे, हमारे को दरबार बाप जी कहीं दूसरी जगह एक्सेप्ट कर। तो बोला और दूसरी जगह कहाँ मिले। अभी वो घास मंडी में जगह आया, वहाँ घास मंडी पहले जमीन खूब पड़ी थी वहाँ देवे। तो बोले घास मंडी में हम नहीं जाएंगे। तब कहाँ जाओगे, कहीं ऐसी जगह हमें हवेली दो जो हम उसमें रहेंगे। ठीक है करते रहे जब तक वहीं रहे। फिर राजघराने में एक जैसलमेर में और शादी हुई। अच्छा। जो भाटी राजा के घर में शादी हुई, जो आज ऐतिहासिक में कुंभा राजा कहते हैं। जो ओस यहाँ के उत्पुत में कुंभे राजा भाटी परिवार में थे जी। तो इनके वहाँ शादी हुई। तो इनके घर में भी ओस दरबार के भी वहाँ भी किन्नर पैदा हो गए दरबार बाप जी के रिश्तेदारी में। अच्छा। तो वो भी शादी करके साथ में आ गए बहन के। चलो ठीक है आ गए तो रहे 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 अपने क्यों वो किसी को दिखा ना। राजघराने में छोटी बात की भी हल्की लगती है। नहीं दिखा है नहीं दिखा। एक दिन का समय आया तो उन्होंने अपना आप ही अपनी रंग चेंज कर दिया। दरबार बाप जी घूमने गए, रानी साहब कहीं काम पे चले गए। और जो नाजर थे किन्नर उनका नाम भरत सिंह जी थे। जो भरत सिंह जी अपने कक्ष में बहन के कक्ष में बढ़ के, और राजा महाराजा में सोना चांदी की उस टाइम कोई कमी थी भी नहीं, बिल्कुल नहीं। और पोशाकों भी कोई कमी थी नहीं। तो भरत सिंह जी ने भी अपनी बहन की पोशाक पहन के बढ़िया से सज धज के वहाँ बैठ गए कुर्सी पे। जैसे ही रानी बाद में आवे, राजा जी पहले पहुँच जाओ महल में। राजा जी महल में आते बोले भाई हमसे तो रानी आती मेरे पानी की गिलास और लोटा लेके सामने आके हंस के बतलाती, आज रानी जी को क्या हो गया ऐसा जो रानी जी मुझे बतला नहीं रही। बोलो रानी जी कोई गुनाह हो गया है मेरे से? नहीं बोले। बोलो गुनाह हो गया? नहीं बोले। और कुछ करिए होता है तो बताओ कि कुछ भी गुनाह नहीं हुआ। फिर अपना हाथ लंबा करा, एक कॉपी पेन लिखा, कॉपी पेन लेके दरबार के सामने करा, जोधपुर की जितनी हिरासत है वो सारी हिरासत मेरे नाम में लिख दो। तो बोले सब आपकी तो है, आप तो रानी जी, आपसे क्या वो है कोई, मेरा और तुम्हारा क्या अलग है? कुछ नहीं। क्या नहीं नहीं। फिर राजा ने उसमें लिख दिया ये हिरासत तुम्हारी थी, फलाना ढीकड़ा। फिर अपना उन्होंने घूंघट उठा असली रूप दिखाया। तो राजा साहब भी घबराए, अरे भाई मेरे साला जी है ये तो, और ये तो किन्नर रूप में है। तो फिर उन्होंने
उनको बख्शिश वख्शिश दे के नीचे ला के, जो अभी हम निवास करते हैं घंटाघर में, आप पधारे हो उस हवेली में, जी। उस हवेली में ला के उनको जमीन दी, भाई ये जमीन है, या तुम एक हवेली बना लो। अच्छा, ये जो निवास में जहाँ पे आप रह रहे हैं ये राजा जी ने दी हुई? हाँ जी, अच्छा 3 हवेली दी हुई राजा जी ने। हम जहाँ मैं निवास करती हूँ वहाँ 3 हवेली राजा जी ने दी हुई है। अच्छा। तो उस हवेली को दी, उस हवेली को नींव खींच के चला गया कि ले भाई इसमें तुम मकान बना लेना। तो पहले यहाँ से चले तो तिरछा हो गया राजा जी के पैर चलते चलते। आज भी हमारी हवेली थोड़ी सी ऐसे, पहले यूँ तिरछी है। चलेंगे फिर ये चले, फिर तिरछी है, तिरछी है। क्योंकि राजा जी के पैर फिसल गए वहां से, तिरछा हो गया। आज भी हमारी हवेली तिरछी ऐतिहासिक है। फिर वहां से चलते रहे, हवेली बना ली। फिर राजा जी ने बोला अब यहाँ रहो आराम से, और राजघराने के काम कार्य करते रहो करते रहो करते रहे। मांगना खाना भी करते रहे। मांगना खाना तो क्या था उस टाइम में, कोई मांगना खाना ही था नहीं। दुनिया में आते जाते कर लेते, गुजारा हो जाते, कहीं राजघराने से थोड़े बहुत आ जाते, गुजारा कर लेते। आज के समय देखते तो उस टाइम कुछ भी नहीं था। ठीक है, चलती रही। फिर हमारे नाजर जी की बावड़ी बनाई राजा जी नाजरों के लिए, भैया नाजर पानी पियेंगे। फिर हमारा नाजर बाग बनाया, ये भी नाजरों के लिए, हमारे किन्नरों के लिए। अच्छा। और लाला जी का मंदिर बनाया मनोज पुस्तक भवन के ऊपर, जो ये मंदिर है गुलाब सागर पे। हाँ हाँ। ये मंदिर है जो ये लाला जी नाजर के नाम से बनाया, ये भी ऐतिहासिक में रहा है। अच्छा। और उसके बाद में तो ये इतिहास चलता ही रहा। फिर हमने भी आते जाते पब्लिक में, फिर हमारे यहाँ ज़्यादा कोई सामाजिक तो थे नहीं, बेरे ढाबे थे इधर उधर मालियों के, कहीं सूर सागर में, कहीं इधर उधर होबावता डाणी, बाहर चौका में। तो बड़े कहीं से जाते बेरों पे गुजारा करके आ जाते। बेरों पे क्या गुजारा उस टाइम, कुछ भी नहीं। कोई लहसुन दे देते, कोई कांदा दे देते, कोई अनाज डाल देते, पैसे उस टाइम कहाँ थे। बिल्कुल। उसी गुजारा करते करते हमारे आए ठेर से ठेर तक, जहाँ से किन्नरों की नींव लगी, जहाँ से हमारे माली समाज में इतना अच्छा रखा है एक माली समाज कि ठेर से ठेर तक हमारे को पाला। आज तक की हमें मालियों पे अभिमान है हमारे को, उन पे ही अरमान पूरा होता है हमारा। ठीक है, सब 36 को हम देती है, अब तो सबके जाते हैं, लेकिन इतना ही दे सकती है जिस हो सकता है। मालियों की खाने वाने सब चलती थी, ठेकेदारी थी। उस ठेकेदारी में तो क्या नहीं देते उस टाइम, तो बस कुक। आज जीते भी किन्नर समाज में, मैं तो घंटाघर में रह के इतना सब देख रही हूँ कि अगर मेरे शहर में माली हम नहीं जाते तो भूखा मरने की नौबत आती है हमारे। और आज उसी मालिया में हम जावें तो वही पहली जैसी परंपरा से लेके आवे, वहीं उठना, वहीं बैठना, वहीं देखना, खाना। अब क्या है कि इस युग में ये नए नए किन्नर हो गए, तो मालिया घर में जाते तो वो भी शर्माते। पहली बात वो भी सोचते हैं कि पहली वाले किन्नर में और इन किन्नर में बहुत फर्क है, क्या पता फर्जी तो नहीं आ गए। बिल्कुल। नहीं इनके पास रकमें हैं, ना इनके पास कुछ लेन देन है। गाड़ियाँ हैं, गाड़ियाँ तो किस्तों पे खूब मिलती है, किराए पे खूब मिलती है। तो आजकल मालानी ये सोचती है, बूढ़ी बूढ़ी औरतें तो बिल्कुल ही सोचती है, घर में पैर नहीं धरने देती। भैया बताओ आए कहाँ से हो। बिल्कुल। माली समाज में अभी तक वो है। और दूसरे आर्य समाज में पुराने हैं जजमान, जान पहचान, वो भी सोचते हैं हाँ भाई हमारे पुराने किन्नर हैं, जो परंपरा से आते हैं वो किन्नर आएंगे, अपना आप ही आशीर्वाद दे के जाएंगे। वो घर में उद्यमबाजी नहीं मचाएंगे, वो कुछ नहीं करें। क्योंकि आजकल देखते हो जोधपुर का ठेका नहीं है, बहुत। जोधपुर शहर का एक नहीं है, जोधपुर शहर में नया हो रहा है, हर शहर में उद्यम हो रहे हैं। क्यों कि ज्यादा से ज्यादा तो जिहादी किन्नर हो गए। ये जिहादी किन्नर क्या है? जिहादी किन्नर ये नहीं कि मामडनों के लड़के हैं जो किन्नर बन गए ना, ये हैं। अच्छा। ये किन्नर बन गए हैं अब बिल्कुल बेशक बेखौफ। इनको खौफ नहीं। खौफ किस चीज का है? आपके घर में आए 50,000 1 लाख रुपया मांग लिया, आपने 1 लाख देने की कोशिश नहीं करी, लेकिन 25 तो दे के डाले, 25 तो डाल ही दिया उनको। ये मकान देख के भी बहुत ज्यादा पैसे लेते हैं कि अगर बड़ा मकान है तो बड़े पैसे फाड़ेंगे। ये क्या है कि अब पैसे देख लिए, और ये पैसे इसलिए मांग रहे ज्यादा कि अब इनकी पोर्शन पूरी नहीं होती है। हमारे क्या चाहिए बेटा, इस समय रोटी चाहिए, और रोटी की हमें कोई कमी नहीं है। हम जिस घर जावे 1-2 रोटी खा के पेट भरे ना तो जिंदगी निकल जाती है। कहाँ चाहिए? इन लोगों के डेली को 20,000 25,000 30,000 एक जने के चाहिए डेली के। ये तो अफसर की नहीं होगी तिनका, मैं तो सोचती होंगी कभी कभी। तो अगर जैसे किसी के घर में आ जाता है इस तरीके से, जैसे गंदा बोलना, कपड़े ऊपर करना, इस तरीके की अगर कोई चीजें करते हैं तो किसी आम आदमी को क्या करना चाहिए? देखो जो रियल में किन्नर होते हैं ना जी, ठिकाने से आएंगे। जैसे आज मेरे घंटाघर से कोई किन्नर आएंगे
मेरे भेजे हुए किन्नर किसी घर में पहुंच जाएंगे, मेरे को भेजने की जरूरत नहीं, पहले तो मेरे घर बुलावा ही आता है, जजमान मुझे बुला लेता है, क्योंकि युग देखने डरते हैं बच्चे, तो हमारे बुलावा आता तो हम बुलाए पे जाते। पहली बात तो क्योंकि हमें शर्म आने लग गई, अब तो हमें बुलाने पे जाना पड़ता है कि आज तुम्हारे घर बुलावा आया तो मेरे को आना पड़ा, तो हम तो बुलाए पे जाते, बुलाए पे जाने पे हमें कभी ऐसे नहीं करते किसी घर में कपड़ा नंगा होना, नंगापन दिखाना, कपड़े खोलना, किसी की बहन बेटी के सामने तोहिन करना, ये नहीं 4 आदमी शादी में इकट्ठे हो गए उनके सामने ये कर। ये लोग क्या है कि बाहर बाहर से आते हैं और उद्यम करके चले जाते हैं, बदनाम शहर वाले होते हैं। आपके अंडर में अभी कितने लोग हो गए? मेरे किन्नर तो 10-12 किन्नर है मेरे पास बस, जो मेरे कई में चलते हैं। अच्छा, मेरे घर घराने में रहते हैं, और इस शहर में तो ऐसे कोई 150 किन्नर हो गए हैं। लेकिन ये सब आपका नाम का मिसयूज बहुत करके चलते हैं। वो पब्लिक को अभी पता नहीं, अगर मेरा नाम नहीं लेवे तो पब्लिक इनको देवे नहीं, क्योंकि हमारा पूरा शहर में मेरा नाम है। पहले कमला बुआ का था, कमला बुआ जी, कमला बुआ जी, कमला बुआ जी, कमला बुआ जी। अब पूरे शहर में मुझे सरोज मासी जाने। हम जिद नहीं करते, हम भी लेते हैं बधाई, ऐसी बात नहीं है कि हमारे को बधाई नहीं देते। हमारे बड़े बड़े ठेकेदार बैठे, बड़ी बड़ी हमारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं, कपड़े बाजार से ला के देते, अपने औरतों से ज़्यादा हमें कपड़े ला के देते। बुआ जी तुम्हारे कौन लाने वाला है, लो अपने 1000 रुपये मीटर का कपड़ा ले ना, पहनना था यही कपड़ा। ठेकेदार हमें अंगूठी चाहिए पहनने को, बुआ जी इस टाइम हाथ दुखी आपको पता, अगली टाइम करवा देंगे, तो उस टाइम हमें अंगूठी नहीं, क्या पता वो क्या देवे। हम उनके मानते हैं और वो भी हमारी मानते हैं, और हम मुँह से कह के आते हैं कि तुम्हारे घर में ये खुशी होएगी जब हमें ये देना है। ये आपने जो चीज़ बताई ना, ये बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो समझते हैं। जैसे आपने बताया कि किसी की अभी श्रद्धा नहीं है देने हाँ। की, तो वो अगली बार देगा। लेकिन कोई लोग घर में आने के बाद में हमको इतना चाहिए तो इतना चाहिए और इतना लेकर ही जाएंगे। वो उसमें क्या है कि इसमें इतना नहीं होता है, ये पारंपरिक चीजें हैं, सुख प्यार वाली है, जो आशीर्वाद के जरिए मिलती है, और हम भी उसी जब आशीर्वाद देते हैं, तो ये वहाँ नहीं होना चाहिए। ये अब क्या है, जबरदस्ती हो गई है पब्लिक के साथ। अभी पब्लिक को नॉलेज नहीं है, पब्लिक ये डरती है मुंह से कुछ अपशगुन बोल देंगे, पब्लिक ये कहती कुछ करके जाएंगे, नंगापन करेंगे। अब नंगापन में तो कुछ नहीं रहा, बेफालतू का मेरे नंगापन करने से आपके क्या फर्क पड़ना है, कोई फर्क नहीं पड़ना, बेफालतू में। और होती चीज में मैं आपको बोल दिया, आज ठेकेदार मुझे इस चीज की जरूरत है और आज आई अब खुशी है, तो ठेकेदार ने मुझे मुंह से कह दिया कि नहीं मौसी जी इस टाइम इतने से मानो, अगली टाइम क्या पता लास्ट टाइम में आपको इससे डबल मिल जाए। तो हम तो इसे गूंजते गूंजते निकल जाते, डबल मिलेगा, डबल मिलेगा, डबल मिलेगा, और भगवान सुनता ही है, उस टाइम डबल मिलता ही है हमारे को। हम किस पे अरमान करते हैं, किस पे ये सोना चांदी पहनते हैं, किस पे ये बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके घूमते हैं, किस पे मकान में लाइट बिल भरते हैं, ऐसे हम सोते हैं, सब तुम्हारे पे सोते हैं, सब तुम्हारे में। लेकिन हमारे लोगों को वो नहीं है कि आपसे आज जिद कर लिया, झड़ापा कर लिया, नंगे खुले हो गए, कपड़े खोल दिए, यानी मेरे मुंह से 2 गंदे शब्द बोल दिए। अब मुंह से 2 गंदे शब्द बोल के भी दूसरे दिन मेरे को यहाँ ही आना है, वापिस का आना है यहीं पे। आज शादी का, कल बच्चे का, फिर उस बच्चे का, उसके उस बच्चे का, उसके शादियों का, ये एक परंपरा हो गई, परंपरा ही आना है ना। तो ये लोग अब समझते नहीं है, जो अभी मैं कहती हूँ ना ये जिहादी किन्नर, तो ये जिहादी किन्नर करवाते हैं। तो आप जैसे पूरे जोधपुर में और पूरे जोधपुर के आसपास के जितने भी ग्रामीण एरिया हो गए, इन सब के आप गद्दीपति है। हाँ जी। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपको कुछ कड़क नियम या कुछ ऐसे एक्शन उठाना चाहिए जो ये लोग ऐसे ना करें? इसमें ऐसा है कि हम कड़क एक्शन उठा के रखे हैं सब चीजें, लेकिन एक्शन कैसे उठाएं? लड़के लोगों का क्या एक्शन होता है, किन्नर होता है तो उनका हम एक्शन उठा लेते कि आपके ऊपर कुछ लगाम कसी जाए, आप लगाम में रहे। लेकिन लड़के लोगों का क्या करें? रेलगाड़ी में जाओगे तो 10 दिखेंगे, बहुत। बस स्टैंड पे जाओगे 10 दिखेंगे, कहीं टोल नाका पे जाओगे 10 दिखेंगे। इसमें क्या है कि हमारी भी बेइज्जती होती है और अगलों का भी। वो लोग नहीं समझते, वो लोग हमारी बेइज्जती करने में राजी है, वो लोग हमारी बेइज्जती करने में राजी है। क्या मैं तो यहाँ ही मिल जाएंगे, उनके घर थोड़ी जाना। आप गाड़ी में गए हो, मान लो आप तो गाड़ी में गए हो और मेरे तो जान पहचान वाले हो, खास अजीत हो मेरे तो, लेकिन आपके साथ बदतमीजी कर लेंगे वो लोग, तो आपके दिल में तो हमारी भावनाएं देखेंगे, मासी जी के तो हम इतने अजीत है। फिर सोचने वाले ये सोचते हैं कि ये गंदे लोग हैं, इन्होंने हरकतें ऐसी करी, वो नहीं करते। फिर करे क्या? कानून में जाते हैं तो कानून में जाके वही कपड़े कर, हमारा सेक, हमारा लेन देन, हम हमारी मर्जी जो करेंगे तो कानून क्या कहेंगे उनको? कहते हैं कि एक बदुआ अलग देखे जाते हैं, क्या ये बदुआ लगती है? नहीं,
जब मेरा नाम ले लिया है और मेरा कार्ड विजिटिंग दे दिया है और मेरी पहचान बता दी है, उसके अलावा उसने जिद करके आपके सामने ये बदुआ वाला एक्शन करा, ये नहीं तो बदुआ है ना वो अपने किन्नर है। अच्छा। जब मेरा कार्ड दे दिया और आप मेरी जिगर कर लिया कि अमासी जी के मिलने वाले हैं और होली की टाइम है, मिले जो देते हैं कोई बात नहीं, ऑफिस में वो नहीं होता, तो वो किन्नर ही नहीं है और उनकी कोई बदुआ नहीं। आज बदुआ होती, हर कोई के पास में ऐसे फर्जी बदुआ दे के चले जाएंगे तो फिर पब्लिक तो मिट जाएगी, फिर ये दिखेंगे रोडों पे, और ये दिख के क्या कर लेंगे। कभी ऐसा होता है ना कि जैसे सब कहते हैं कि आपका जो मुख है वो मंगल मुख है, मंगल मुख, आपके मुंह में जी। सरस्वती बैठते हैं जी। तो हमें अगर कोई भी चीज की जरूरत होती है, हमें कुछ चाहिए होता है तो हम तो आपके पास में आते जी हैं। जी। अगर सरोज मासी को किसी चीज की जरूरत होती है तो वो कहाँ जाती है? मैं तो पब्लिक के पास ही जाती हूँ। मंगल मुखी है, हम किन्नर मंगल मुखी बाजते हैं। पुराने ज़माने से ही हमें किन्नरों की अच्छी उत्पत्ति है और अच्छा नॉलेज है। मेरी ये 56 साल की उम्र हो गई है, जोधपुर में रहती रहती को मुझे मैंने सब देखा है, गुरु देखा है, दाद गुरु देखा है, परदाद गुरु देखा है, अच्छी अच्छी हस्तियाँ देखी है और अच्छे अच्छे फलते फूलते देखे हैं। मैंने मिटने का किसी को नहीं देखा है कि कोई मिटे हमारे कहने से फले फूले, वो हमने देखा है। तो आप तो हमारे पास मुराद लेके आते हो, हमारे वो काम होना चाहिए, वो काम, तो हम उस सरस्वती को काबुल करते हैं कि सरस्वती माता जो आज हमारा मान मर्यादा करके घर तक आए, तो इनका भी मान मर्यादा ऊंचा बढ़ाना, दोबारा बार हमारे को बुलाएंगे और हम घर में ही मिलेंगे। जो ये जिहादी किन्नर है, जिद करेंगे, बहसबाजी करेंगे, ये आपको हमारे घर हम नहीं दिखाएंगे। ये आपको कहाँ दिखाएंगे? प्लेटफार्म पे, बस स्टैंड पे, टोल नाकों पे, वहीं दिखाएंगे। आप जब कभी ऐसे देखते हो, जितने भी जिहादी किन्नर हैं, जी। चाहे कोई भी किन्नर ले लो, जी। कभी आपको बुरा लगता है कि इस जगह वो लोग ऐसी हरकत कर रहे हैं? बहुत बुरा लगता है हमें, बहुत बुरा। हमारी आग बबूली आंखें में पानी आ जाते, लेकिन भगवान से यही कहते कि इनका कब सत्यानाश जाएंगे, जो दुनिया का बर्बादा करके रखे, हमारे छवि खराब करके रखे। लेकिन उनको हम मुंह से कुछ नहीं कहते, हम मन मन में सोच के निकल जाते, मुंह नहीं लगते हम लोग कभी उनके मुंह नहीं लगते। गाड़ी में जाते हैं, कहीं दिखते हैं हमारे को, हमारे पास आने की कोशिश करते, तो हम गाड़ी वाले को बोलने, भैया इनके मुंह नहीं लगना, हमारी गाड़ी आगे लो, हमारी चार पब्लिक देखेगी, इनमें और हमारे में क्या अंतर समझेंगे। हम नहीं रुकते हैं, कभी नहीं रुकते। कभी मासी ऐसा होता है कि आप बाहर इतना काम करते हैं, जी। लोगों की मदद भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, और जब मैं आपके हवेली आया था तब आपने बताया था कि आपके पास में 350 से ज्यादा घाये भी हैं। जी। इतना सब कुछ आप करते हैं, आप कैसे समय निकाल लेते हैं खुद के लिए? समय कहाँ निकलती है बेटा, हमारे समय तो निकलती नहीं है। अब सुबह को हम गायों को संभालने जाते हैं, 350 गाय है मेरे पास, पर्सनल मेरे पास 350 गाय है, यानी गौशाला है जो मेरे 2 गोद लिए वो अलग से है, उनमें भी मेरे को पालन पोषण जो मैं पब्लिक से ले आती हूँ उसी में लगा देती हूँ। और 350 गाय मैंने पर्सनल रखी है कि इनकी सेवा अलग से और करो, अच्छी तरह से करो, क्योंकि मेरे पास में बड़े बड़े कोटियों वाले रहते हैं, डॉक्टर साहब है, बड़े बड़े डॉक्टर हैं बासनी क्षेत्र में, ये सांगरिया है जो गहलोतों का गांव है, माड़ियों का, वहीं मेरे जमीन है। उसी जमीन में क्या है कि पहले मेरी जमीन थी, मेरे पुरखों की जमीन थी, तो उसी पुरखों की जमीन में मुझे पता चला कि ये जमीन मेरी है। अच्छा। पहले तो नॉलेज नहीं था, फिर मुझे नॉलेज लगा कि ये जमीन मेरी है। अब उसी जमीन में मैंने गायों के गौशाला बना के रखा है। तो मैं इसलिए गौशाला बना रखा कि मेरी जमीन है, मुझे पैसा से क्या करना है भाई, गाय आराम से रहती है। हर कोई इंसान तो बंगला बना लेता है, अपनी कोठी बना लेता है, ये तो कोठी नहीं बना सकती। अब इनके कौन सी कोठी है? तो ये 350 गाय की मैं पर्सनल सेवा करती हूँ। मैं जैसी रोटी खाती हूँ ना, वैसे ही पहले उनको खिलाती हूँ। मेरा खाना बाद में होता, मेरा 1 बजे खाने की टाइम है और उनको 12 बजे बाटा, गुड़, चाविचे, तेल वे सब चाहिए, मैं उनको पुगा के फिर खाती हूँ। मेरे पीछे इतने जिहादी किन्नर लगे हुए हैं, शहर के बिगड़ेल जो किन्नर है वो मेरी जान तक लेने को तैयार है, पर मैं डरती नहीं हूँ, मैं गाय के भरोसे निकल जाती हूँ, होगा जो देखा जाएगा। मेरी गौ रक्षा करना है मुझे। 150 किन्नर है इस शहर में फर्जी, मेरे पीछे लगे हैं, मुझे मारने की धमकी है, मेरे घर छीनने की धमकी है। मुझे वो हवेलियाँ बैठी हो ना, ये हवेलियाँ भी उनको चाहिए, लेकिन हवेलियों के कागज पत्थर सब राजा महाराजा के टाइम से पूर्व चैनल बना के मेरे पास दे के गए हैं वो।
हर कोई को तो हर कोई थोड़ी मिलता है। आज मैंने भी कुछ अच्छा करा है तब मुझे भी ये गद्दी नसीब हुई है, जोधपुर की गद्दी। आगे आगे ये 37वीं पीढ़ी की गद्दी 37 जने राज करके गए, 38वीं 40वीं मैं आई हूँ। तो मुझे भी कुछ कर्म करना पड़ा है, कुछ कमाना पड़ा है, कुछ पब्लिक में रहना पड़ा है, तो मुझे ये गद्दी नसीब हुई है। और जब इस गद्दी को देख के दुनिया मेरे तक पहुँचती है। वैसे तो किन्नर जोधपुर में खूब है, कहीं कहीं रहते हैं, लेकिन हवेली हमारे जोधपुर में एक ही है जो राजा महाराजा की दी हुई। वैसे तो मेरे 50 मकान बने पड़े हैं, सांगरिया में 4-5 मेरा मकान है, पर पहचान वही हो गई जो राजा जी की। राजा जी की है, जोधपुर की पुरानी पहचान है कि ये हवेली से हमें जानते हैं। वैसे तो दुनिया गणी चारों मेरे मकान बना रखे, पर पहले के टाइम के अंदर आप लोगों को बहुत ही शुभ और उत्तम माना जाता। जी जी, अच्छे कार्य के लिए सबसे पहले भी बुलाया जाता। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि आपके बाद में इस कम्युनिटी का क्या होगा? मुझे तो इस कम्युनिटी का अभी नॉलेज लगा है कि अगलों ने तो इतनी बंद मुट्ठी करके काम चलाया है, और मैं भी चलाई हूँ। बिल्कुल, मैं भी जंग लड़ रही हूँ इन लोगों से, लेकिन ये जो अब आने वाली समय आएगी ना, इन लोगों को बिल्कुल पब्लिक देना बंद कर देगी। आगे की जो मेरे तक चल जाएगी, मेरे तक चल जाएगी आराम से। क्यों? कि मेरे खाने में 2 रोटी चाहिए और पब्लिक का प्यार चाहिए। अब इनके पास नहीं तो पब्लिक का प्यार है ना, इनके खाने में 2 रोटी चाहिए। इनको चाहिए एमडी, ड्रग्स, नशा, शॉर्ट कपड़े, लॉन्ग चप्पल, मुंह पे पूरा मेकअप, अपनी नजमाइश। दुनिया की पहचान नहीं, नजमाइश। पहचान इसमें नहीं होती है, संस्कार में होती है पहचान, पर इनके नजमाइश। तो नजमाइश देखते हुए युग बिगड़ जाएगा बहुत। आजकल के बच्चे देख लो, इतने तो आ गए हैं। कई कई घर हम जाते हैं ना, जो हम जाते हैं उन घर हम समझदार होते हैं, वही कहते हैं कि आप ही ले जाओ। बाहर से बच्चे आते सोनते हैं, हम तो कहते हैं क्या होता है, कमाते हम, खाते हम, शादी हम करके आए, आपका क्या है? अरे बेटा कुछ नहीं। तो उनके माता पिता दौड़ के आते, अरे बेटा नहीं नहीं नहीं, ये अपने बेटा। फिर वो भी बच्चे मैं अपना ले, नहीं अपने है मासी, अपने मम्मी, फिर वो अपने। वो लोग कभी बैठे नहीं होते हैं किसी के साथ में, तो उन्हें पता नहीं चलता इन चीज़ों के बारे में। जब तक वो किसी के साथ में बैठेंगे नहीं, 2 बात नहीं करेंगे, तब तक उन्हें भी पता नहीं चलेगा। और वो मन ही मन में कल्पनाएं बनाते जाएंगे, और उनके मन में इस कम्युनिटी को लेके, किन्नरों को लेके उनके मन में और ऐसे भाव आते जाएंगे कि ये हमारे नहीं है। नहीं है। वो ऐसा है कि कुछ किन्नरों की गलती है, बच्चों की गलती नहीं मानती मैं तो, किन्नरों की गलती है। आज मैं हूँ, 100 सफाई लगाऊं और मेरे अंदर के गुण अच्छे नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? आप क्या करोगे? आज मेरे ही गुण अच्छे होंगे तो मैं यहाँ बैठने के लायक होंगी, बिल्कुल। और मेरे गुण अच्छे नहीं होंगे तो फिर क्या मैं यहाँ बैठ सकूंगी? तो वही ऐसे ही करते हैं जो आजकल ये नशेड़ी बच्चे हो गए हैं। हॉस्टलों में देखते हैं, कहीं स्कूलों में देखते हैं, कहीं सिगरेट बीड़ी है, कहीं के कहीं शौक करते हैं। वो बच्चे इनके साथ बैठ के उठ के शौक करते हैं, शाम को शराब सेवन करते हैं। तो उन बच्चों के कैसा योग होगा, क्या बुद्धि आएगी उन बच्चों में, बताओ? वही तो बुद्धि आएगी। कल तो ये अपने सामने बैठ के शराब पिया था, आज बड़ी लंबी दुआएं देने आए अपने घर में, तो कल मैं भी तो इनके साथ में था, तो मेरी दुआ नहीं लगेगी? वो ऐसे करके कपड़े पहन लेते हैं, कई जगह देखा हूँ मैंने। एक चीज़ और देखी है कि लोग क्या करते हैं कि इस किन्नर कम्युनिटी के अंदर कुछ ऐसे लोग भी घुस रहे जो सोचते हैं कि यहाँ पर पैसा बहुत जल्दी मिलेगा, और जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में गलत चीजें भी करने लगे, ये यूज करने लगे। तो आज अगर अपन देखा जाए कि भाई देश जैसे आगे बढ़ रहा है जी, और हर दुनिया में नई नई चीजें आ रही है, तो आज क्या करना चाहिए उसको कि वो इंडिपेंडेंट हो, जिससे उसकी फाइनेंशियल फ्रीडम फ्री हो, मतलब उसके पैसे कमाने का जरिया और आसान होवे। ऐसे नहीं करके वो व्यापार करे, जॉब करे, ऐसा क्या करना चाहिए उसको? क्या इन चीज़ों के बारे में बातचीत होती है आप लोगों में? हाँ, आप होती है। इन लोगों में क्या है कि किन्नर लोग तो कम करते हैं इस चीज़ों को यूज, अच्छा, और दूसरे लोग किन्नरों को आगे लाके और मौके का फायदा ज़्यादा उठा लेते हैं। जैसे क्या कर रहे हैं कि पहली बात तो अपना टेस्ट चलाने के लिए किन्नरों को आगे लाते हैं, जो ये नए युग के बच्चे हैं, किन्नरों को नहीं, नए युग के बच्चे हैं जो अभी जवान जो ये गे कहते हैं इस टाइम, हाँ, इनको आगे लाते हैं, और इनको आगे ला के कपड़े पहनाते हैं, कपड़े पहना के पूरे एक्शन कराते हैं, और एक्शन करा के ऑक्शन से इनके पैसे उठाते हैं सरकार में से। उनको क्या कहते हैं कि आपके लिए एक वार्ड अलग होएगा, आपके लिए एक पुलिस अलग होएगी,
आपके लिए वो लालच में आ जाते हैं, फिर वो वहाँ चले जाते हैं, थोड़ा दिन धूमधाम करते हैं, फिर उनको वही लत लगती है, दूसरी कोई लत नहीं होती, फिर तो कोई दिखता ही नहीं है उनको जरिया कि सरकार को 2-4-5 लाख दे देगी, फिर तो उनको वही लत लगती है, फिर मिलते हैं भाई केंद्र से, रोड छाप से, फिर अपना काम चालू। इसमें केंद्र की वजह यार जानी, वो करते हैं मजे, तो उनके पास निकलते कुछ भी नहीं है, समय में 200 रुपये चाय के नहीं होते उनके पास, क्यों कि रात का जुआ, रात को खेल, सुबह को क्या होता है। अगर ऐसी स्थिति रहती है आने वाले 2-3 साल में, क्या लगता है कि फिर लोगों का पूरा ही भरोसा खत्म हो जाएगा? बिल्कुल खत्म हो जाएगा। फिर अगर किसी के घर पर भी जाएंगे तब भी कुछ नहीं मिलेगा, लायक ही नहीं रहेंगे। आज अपन विश्वास उठा रहे ना, कोई दूसरा नहीं उठा रहे ना, समाज नहीं सुधरेगी। अब ये जो कोई किन्नर इसमें बचे हैं और ये सुधर जाते हैं और ये जिहादियों का कोई इलाज हो जाता है तो हमारे समाज आगे बढ़ेगी, नहीं तो हमारे समाज आगे बढ़ने की नामुमकिन, मुझे तो नहीं लग रहा है कि हमारे समाज अब आगे बढ़ेगी। क्योंकि आपने जैसे बताया कि आपकी जान को भी खतरा रहता जी। है। पहली बात, आपके अंदर इतनी ताकत कहाँ से आती है कि मैं इनसे भी लड़ लूंगी? ताकत तो बेटा मुझे इस चीज में रखनी पड़ती है कि मैं अपना आपने एक मर्यादा मान के चलती हूँ कि मेरे मरने जीने में तो सिर्फ एक मैं ही हूँ। अब मेरे पीछे तो कोई मरने वाला मेरे परिवार वाला नहीं है। अगर मैं मर भी जाऊंगी तो मेरा कोई वो तो नहीं है, एक 4 परिवार दुखी हो जाएगा। मेरा तो 4 परिवार दुखी होने वाला नहीं है, मैं ही मरूंगी। लेकिन पब्लिक अच्छी रहनी चाहिए, मेरी पब्लिक के लिए अच्छा होना चाहिए। आज मैं किस लिए लड़ाई लड़ रही हूँ, पूरे शहर में ये जिहादियों से लड़ाई है मेरी कि किसी के घर में जाते बदतमीजी करते, हमारे को फोन लगाते तो उनके फोन छीन लेते, उनके कपड़े पहन लेते, इसीलिए वो मेरे दुश्मनी है। नहीं तो मेरे उनसे क्या लेना देना है। पब्लिक के लिए मेरी दुश्मनी है कि तुम पब्लिक के घर में ऐसे मत करो। खानी रोटी है ना, अगर तुम मेरे जैसे हो, किन्नर हो, तो किन्नरों में रहो ना, क्यों बार बार रहना, क्यों किराया भरना। हमें किराया भरने की कहाँ जरूरत है, हमें किराए के मकान में सोने की कहाँ जरूरत है। इतने बड़े बड़े महल दिए है उन्होंने, सोने के लिए तो दिया है ना। अच्छी बना के रहो, सो रहे हो आराम से। वो किन्नर होना चाहिए। नशेड़ी, ये एमडी वाले, ये तो पता नहीं कभी मेरी जान घोट दे, 2-4 घर में डाल दी हूँ तुम्हें, इसलिए मैं घर में भी नहीं रखती हूँ, ठिम्बर ठिम्बर किन्नर रखती हूँ। क्या जिन पे करूं? आपको भरोसा है? भरोसा भी आजकल नहीं है, लेकिन फिर भी रखना पड़ता है, भरोसा बंद करना रखना। घर में रहते तो आज मेरे रूम में मैं अलग रहती, मेरे रूम में 2 लोग लगता है, 2 लोग इधर से लगता है, फिर भी मेरी एक दिल पे पत्थर रखती हूँ कि मेरे को कुछ रात में अटैक भी आ जाए, मेरे कुछ हो भी जाए तो मेरे लोग कौन खोलेंगे, कौन क्या करेंगे। तो आप जैसे लोगों से मैं बना के रखती हूँ। मेरा सर भी दुखता तो बेटा मैं फोन करके कहती बेटा मेरा आज सर दुख रहा है और फलानी बात यहाँ ऐसी है। किन्नरों को नहीं बताती हूँ मैं, सब दुनियादार को, जो मेरे विश्वासी के उनको बताती हूँ। किन्नरों को क्या बताऊंगी, किन्नर है कहाँ। जब किन्नर ही होते इतने तो इस शहर में इतनी गंदगी, किसी के घर में उद्यम, किसी के धुआं। बद्रीराम जी जाकर के घर जाके इन्होंने इतनी बदतमीजी करके आए, उन्होंने लेटर लिख के भेजा मेरे नाम का, मासी जी आप तक ही ये किन्नर समाज चलेगी, आगे से कुछ चलेगा नहीं। मेरे पास आज भी लेटर है बद्री जी का, और उनके घर हम काम पड़े, मैं भी लेके आई हूँ। पोते की शादी हुई जब, संदीप क्या नाम उसका, तो वो लोग थाली में पैसे डाले हुए 5,000 डाल के रखा है, कपड़े डाल के ठोकर से भगा के चले गए, बोले हमारे को 21,000 देना। हाँ, फिर मैं जाके और 7,000 मुझे दिया उन्होंने, मैं लेके आई अभी। तो ऐसा हो रहा है अब। भाई प्रेम से जो दे रहे वो ले लेना चाहिए। शादी हम घुस जाते हैं, कभी हमारे लोगों को बाहर जाने की टाइम नहीं होती है, 7 बजे लोग लग जाता अपनी हवेली में, घोड़े पकड़ के 9 बजे निकल जाते दारू पी के, नकली बाल लगा के। अब पब्लिक वाले 1 मिनट तो वही लगते हैं कि ये किन्नर है, किन्नर है। उसकी असलियत पहचानने के बाद में तो वो मार के भगा देते हैं कि निकलो तुम किन्नर हो ही नहीं। किन्नर किस लिए आए रात को, कल घर पे आना, परसों आना, मिलेगा ना, उसमें गेहूँ डालेंगे, कपड़े डालेंगे, पैसे डालेंगे, आपके खाने को तो बहुत है। ऐसा है। आपने बताया कि जब आप रात को भी सोते हो तब आप 2 लॉक आगे वाले के 2 दूसरे लॉक लगाते हो, तो कभी आपको एक बंद कमरे में जब आप बैठते हो आपको बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस नहीं होता? बेटा अकेलापन जब होता था कि मेरी अकेला जैसे एहसास की उम्र थी, तब मेरी उम्र हो गई, अब मैं जिंदगी में अकेली रहना चाहती हूँ। अकेली हूँ मैं, ये पब्लिक है मेरे साथ, दिन को तो मेरे साथ पब्लिक है और रात को मेरे साथ भगवान है। रात को मेरे साथ भगवान है। सुबह 4 बजे उठती हूँ मैं, कितने बजे, 4,
11 बजे सोती हूँ, 4 बजे फिक्स उठ जाती हूँ। 4 बजे उठती, ब्रश कुल्ले करूंगी, नहाऊंगी, पूजा करूंगी, पूजा करके वहाँ गौशाला जाऊंगी, गौशाला संभालूंगी, उनका सारा काम करके फिर इधर उधर बुलाने वालों के वहाँ जाऊंगी, बैठूंगी, चाय पानी पीऊंगी, कोई खाना खिला के भेज देवे, कोई खाना साथ में डाल देवे, फिर मेरे हवेली आऊँ, 1:30 बज जाती मुझे आते आते। ऐसा करते। अगर इस मुद्दे से थोड़ी सी अगर अपन अलग बात करें तो जी। आजकल क्या हो गया कि फिल्मों में या वेब सीरीज कोई भी बनती है, उनमें क्या हो गया कि जब एक किन्नर का रोल आता है जी। तब या तो वो बहुत ज्यादा मजाकिया आता है जी। और या तो फिर बहुत ज्यादा डरावना आता है। जी। आपको क्या लगता है कि क्या सही तरीके से ये दिखाते नहीं है? ऐसा है कि बेटा जो ये डराना रोल करते हैं ना, तो ये पुराने एक्शन पे जाते हैं। पुराने एक्शन में से जैसे अपने ये मारवाड़ का मुल्क है जी। तो कहीं से कभी किसी ने देखा नहीं है गांव में, करे बारे किन्नर आ गए, किन्नर आए क्या करेंगे, घाघरे हम डाल देंगे, हमारे को बच्चे ले जाएंगे, ये होते। और अब ये है तो इसमें पीछे वाली में ये नहीं है कि भाई डराना लगे, इसमें तो ज्यादा एक हंसी मजाक की ज्यादा है। अच्छा। ये तो हमारे एक हंसी मजाक में तो टाइम भी पास होती है। किस लिए जाते हैं हम किसी के घर में? हंसी मजाक करने के लिए, खुशी करने के लिए जाते हैं। बच्चा हुआ है, अब हंसी मजाक करेंगे, बच्चा के दिल बहलाएंगे, बच्चा का पापा का, मम्मी का, दादी का, दादे का, बुआ का, फूफे का, सबको हम अच्छे में बुरे में सबका दिल बहला कि कोई डरे नहीं, डरे नहीं, उनको भी रहे कि सब एक ही है। जी। कैसे जाके बोल देते, फूफा तू क्या सोचता है, ये तेरे से बड़ा फूफा बन गया अब तो। पापा को बोल देते, पापा तुम क्या पापा बनो, कल तुम्हारे ही पापा बनेंगे अब तो। अभी एक खुशी का माहौल करते हैं खुशी का माहौल है। तो अगले भी खुश होते हैं, नहीं हमारे परिवार के लिए अच्छा ही हो रहा है ना। आज हमारा बच्चा आगे पापा बनेगा तो हमारी पीढ़ी चलेगी ना, आपके बच्चा आगे चलेगा, पापा बनेंगे तो वो भी उनका पापा बनेंगे, सही है, वो भी उनके परिवार एक बनेगा, तो ये परिवार चलेगा। लेकिन आजकल के लोग समझते नहीं, डरावनी बातें करते हैं। और डरावनी वो लोग नहीं कर रहे, हकीकत तो ये किन्नर ही करते हैं डराने को। लोग नहीं डरते, लोग इज्जत करते हैं, लोग बहुत अच्छे हैं, पब्लिक बहुत अच्छी है। फिर ये लोग गंदी हरकतें करते तो फिर पब्लिक भी क्या करेंगे? आज मेरे गुण अच्छे नहीं तो आप क्या करोगे? आप तो ये क्या उभार रहे हो भैया, तो संस्कार तो मेरा होना चाहिए। आज अगर आप जो भी लोग आपको इस पॉडकास्ट पे देख रहे हैं जी, आप उन लोगों को या जो भी किन्नर समाज आपको देख रहे हैं उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे जिससे लोग आपको हमेशा याद रखें? मैं तो हमेशा किन्नर समाज के बीच जहाँ सम्मेलन होते हैं उनमें मैं जाती हूँ, और किन्नर समाज के लिए तो मैं यही कहती हूँ, किन्नर समाज हमेशा शांत रहे, जैसे दुनिया में आए अपने पूर्व रहे जैसे रहो, और वैसे ही अच्छे अच्छे काम करो। और पब्लिक को तो मैं यही कहती हूँ, पब्लिक तो हमेशा ही खुशी रहनी चाहिए, हमारी पब्लिक तो खुशी देखनी चाहिए, हमारे को पब्लिक राजी देख के बस। आज आपसे बात करके ऐसा लगा कि हर औरत की जिंदगी के अंदर एक उतार चढ़ाव होता है, आता है, पर आपकी जिंदगी में उतार चढ़ाव कुछ बहुत ज्यादा ही है जी। पर फिर भी इस उम्र में और अभी तक लड़ते रहना। एक होता है कि भाई अगर कोई तकलीफ आती है, परेशानी आती है तो इंसान उन चीजों से थक हार के सब चीजें छोड़ देता है। ना आपने वो चीजें छोड़ी, ना आपने हार मानी, नहीं, तो आपने जो चीजें करी है वो एक बहुत प्रेरणादायक चीज है। और हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि आज हमारे सोसाइटी के अंदर, हमारे लोगों के बीच में आप जैसे इतने अनुभवी लोग हैं जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे यहाँ पर आए और आपने अपना समय दिया। अब मैं सिर्फ 2 लाइन आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपको हमारे यहाँ पे आके कैसा लगा? आप द आदित्य गहलोत शो के बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहती हूँ, आदित्य गहलोत शो कर रहा है, पब्लिक के लिए बहुत अच्छा लगा, और जो आगे ये पब्लिक देखेगी उन पब्लिक को भी बहुत अच्छा लगेगा। और मेरे को तो इतना अच्छा लगा है कि आज हर चीज़ में यहाँ बैठ के स्टूडियो में और पब्लिक के सामने और इस कैमरा के सामने जो मेरी ये बताई हूँ तो ये सारी दुनिया देखेगी, तो आपका भी आभार होएगा, दुनिया होशियार रहेगी, दुनिया समझेगी और दोबारा आपको पूछेगी कि आप ये ऐसी बातें कहाँ से लेके आए हो जी। और आपको ये कहाँ मिले मासी जी। पूछना चाहिए, तारीफ के लायक हो आप। धन्यवाद। तो मैं भी ये तारीफ ही करती हूँ आपकी, और जय जयकारी होवे, सदाई बने रहें अपने माली समाज में। संत लिखमाराम जी की मेहर रहे सदाई। सवामणि संत लिखमाराम जी अपने नागौर के वासी थे दुनिया में, और माली समाज उनको बहुत मानते हैं, हम भी बहुत मानते हैं। अभी हमारा सम्मेलन होता है कभी नागौर में तो उसी समाज में करते हैं, जो अपने माली समाज की धर्मशाला है, लिखमाराम जी का जो मंदिर बड़े उसमें करते हैं। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, भगवान अच्छे रखे और ऐसे ऐसे काम हमेशा होते रहे, पब्लिक होशियार रहे। धन्यवाद आपका।